नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम जीके का पार्ट तीसरा लेकर आए हैं और दोस्तों हम आपको बता दें कि हम जीके के मिनिमम 1000 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और दोस्तों ये तीसरा पार्ट है उसका। और अगर आपने पिछले 2 पार्टों को नहीं देखा है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर उन पार्टों को देखिए। और दोस्तों देर न करते शुरू करते हैं ये जीके का तीसरा पार्ट। इसमें आपका 328 या पहला क्वेश्चन कह रहा कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। तो दोस्तों रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। दोस्तों हमें इससे पता चलता है कि भूकंप कितनी तीव्रता से आया है। और अगला क्वेश्चन, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। तो दोस्तों पृथ्वी की पटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। और दोस्तों आप इसका रासायनिक सूत्र भली भांति जानते होंगे। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है Al। दोस्तों एल्यूमिनियम का रासायनिक संकेत Al रहता है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन उठाएं, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। और एक बात ज़रूर बताएं, भोर ग्रह का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है तथा जो सबसे अधिक चमकीला होता है, जो अब शाम जैसी ही शाम होती है उसमें जो सबसे पहला तारा दिखाई देता है तथा सबसे चमकदार तारा दिखाई देता है वह है शुक्र ग्रह ही होता है। और जैसे ही सुबह होती है अर्थात सुबह सबसे बाद तक दिखाई देने वाला तारा कौन सा है दोस्तों, यही शुक्र ग्रह होता है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। दोस्तों मंडल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम कहें क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। दोस्तों ये सब मंडल होते हैं। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो इसको या पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में दोस्तों 1 डिग्री देशांतर घूमने में मिनिमम 4 मिनट का टाइम लगता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो दोस्तों यह जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। जैसे हम कहें जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वह सांस फेफड़ों की वजह से लेता है। दोस्तों जो व्यक्ति होता है वह फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है, वैसे ही मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन को बनाते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम को निकाला जाता है। आपने डेयरी में देखा होगा एक मशीन रखी रहती है, उस मशीन में अपकेंद्रीय बल काम करता है, जिसकी वजह से दूध से क्रीम को अलग करते हैं। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का मुख्यालय है दोस्तों ये मुंबई में है। और मुंबई का दोस्तों पहले का नाम क्या था। दोस्तों मुंबई का नाम पहले बम्बई था। और दोस्तों यह कहाँ की राजधानी है, आप ज़रूर पता होगा। अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर है तो वह है ग्रीनलैंड है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के, जैसे हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस समय हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति बने दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप पहले प्रधानमंत्री का नाम भी जरूर जानते होंगे। तो हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताएं। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, जो छोटा सा क्वेश्चन इजी है, आपको पता होगा, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करें। और अगला क्वेश्चन यहाँ से हम उठाएं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की पैदावार होती है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी
कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन। दोस्तों कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया था, तो दोस्तों वो है नादिर शाह था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। यहाँ से अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और अगला क्वेश्चन, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो दोस्तों 71% पृथ्वी के भाग में 71% पानी की मात्रा है। और दोस्तों 29% दोस्तों यहाँ से 29% भूभाग है। और अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर देश बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारे भारत देश की। और अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और ये भी बात बताएं, प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह तो आपका बृहस्पति हो गया, और सबसे छोटा ग्रह आप जरूर पता होगा, सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध है। और एक बात जरूर बताएं, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। हाँ दोस्तों, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ से अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यह अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है। और अगला क्वेश्चन, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उनमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो दोस्तों इथाइल मरकैप्टन को जो गैस रिसाव होती है उसकी गंध का पता लगाने के लिए जो गंध रहती है वह है इथाइल मरकैप्टन ही होती है, जिसकी पता से हम लगा लेते हैं कि गैस का रिसाव हो रहा है। और अगर दोस्तों इथाइल मरकैप्टन को नहीं मिलाया जाए तो गैस का रिसाव होने में हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो गैस होती है इसमें कोई गंध नहीं होती है जो हम एलपीजी सिलेंडर में लगाते हैं। और इसमें जो गंधयुक्त गैस मिलाते हैं वह है इथाइल मरकैप्टन ही होती है। यहाँ से अगला क्वेश्चन लें अगर, तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट टाइम में पाई जाती है। और दोस्तों यह कितना परसेंट होती है? 71% नाइट्रोजन गैस होती है। और दोस्तों दूसरी गैस 21% ऑक्सीजन होती है। और दोस्तों इस तरह से 0.3% कार्बन पाया जाता है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा राज्य में है। और अगला क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो दोस्तों बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर अलग एक देश बना। कब बना दोस्तों? 1971। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1971 में जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ वह पाकिस्तान से अलग होकर बना। और अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो दोस्तों www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और 1 किलोबाइट या केबी में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों 1024 बाइट होते हैं। दोस्तों एक बात हम बताएं, 1 केबी दोस्तों 1 केबी में क्या होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। और दोस्तों हम कहें 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो दोस्तों 1 MB में 1024 केबी होते हैं। और दोस्तों 1 GB में कितने MB होते हैं? तो दोस्तों 1 GB में 1024 MB होते हैं। दोस्तों 1 GB में 1024 MB होते हैं। इसी तरह से 1 TB में कितने GB होते हैं? तो 1024 GB होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों 1929 की
अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था दोस्तों? जो असेंबली में बम फेंका गया था उसमें भगत सिंह जी के साथ कौन थे? तो वो थे दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों बटुकेश्वर दत्त उनके साथ थे। किनके साथ दोस्तों? भगत सिंह के साथ। उन्होंने बम फेंका था केंद्रीय असेंबली में दोस्तों, संसद में। और अगला क्वेश्चन, संसद में फेंका था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में कहा था। और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। और किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को। ये भारतीय थे, पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों यह नोबेल प्राइज किस देश से जुड़ा है या किस देश से दिया जाता है? और यहाँ से अगला क्वेश्चन उठाएं, इसका आंसर जरूर कमेंट करें आप। अगला क्वेश्चन है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह बनाया गया था। और लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो दोस्तों इलाहाबाद में इन्होंने घोषणा की थी, जो इलाहाबाद में आयोजित दरबार था वहाँ पे। और अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि, दोस्तों किसके साथ? वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने की थी लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि। और अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? वो यह मोस्ट क्वेश्चन है, ये एनी बेसेंट थी। और अगला क्वेश्चन, शहीद ए आजम, दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन ये भी, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों हमारे शहीद भगत सिंह जी को शहीद ए आजम के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो दोस्तों यह भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से थे, तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। और दोस्तों कहते हैं कि ऊधम सिंह जब छोटे थे तब इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड अपनी आंखों से देखा था। इस हत्याकांड में इनके काफ़ी परिवार के लोग या घर के लोग इनमें शहीद हुए थे। तो इन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं जनरल डायर की हत्या न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो दोस्तों वह महान सेनानी ऊधम सिंह जी थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन, दोस्तों यहाँ बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, जिनके द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में भारत में अभी 24 उच्च न्यायालय हैं। और दोस्तों एक और बढ़ गया है, एक दोस्तों उच्च न्यायालय और प्रेजेंट टाइम में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों 25वां न्यायालय कहाँ पे है दोस्तों? इसका आंसर जरूर कमेंट करें। प्रेजेंट टाइम में 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, यहाँ मिस हो गया है, प्रिंट नहीं हो पाया। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के या प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कहें तो वो थे जी.बी. मावलंकर जी, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों स्थायी अध्यक्ष कौन थे ये आप जरूर कमेंट करें। दोस्तों बता दें स्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप जरूर कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है यह आंध्र प्रदेश में
खेल याद मनाई जाती है या नृत्य शैली होती है वो भारत देश का एक छोटा सा राज्य, प्यारा सा राज्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वनडे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी दबा दें। और दोस्तों इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।